हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जाम डेट, जो आप सबका एग्जाम 22 दिसंबर को कराया जाता है। 3325 यानी 3325 पदों पर आपका एग्जाम कराया जाता है। हालांकि 7612 पर टोटल पोस्ट होता है बिहार सिविल कोर्ट में, जिसमें प्योन और क्लर्क का दोनों का एग्जाम होता है। लेकिन अभी प्योन का एग्जाम नहीं कराया जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे प्योन का एग्जाम कब कराया जाएगा, साथ ही साथ या सिविल कोर्ट का जो क्लर्क का एग्जाम कराया गया है उसका रिजल्ट और कट ऑफ कितना रहने वाला है। इन दो तीन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दिया जाए, इस एग्जाम में पुरुष कैटेगरी से भी पार्टिसिपेट अभ्यर्थी किए थे और महिला कैटेगरी से भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे। एक बहुत ज्यादा आपके कमेंट आते हैं, भैया निगेटिव मार्किंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग हुई थी कि नहीं हुई थी। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चर्चा नहीं किया गया था कि आपका निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ हमारे अभ्यर्थी का निगेटिव मार्किंग है, तो मैं भाई बताया था निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने देखा होगा, अभी आपने जब आपका एग्जाम कराया गया था, स्टेनो का एग्जाम कराया गया था, वहां पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। ऐसे में अभी तक जो भी एग्जाम कराया जा रहा है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना। बहरहाल नोटिफिकेशन भी चर्चा नहीं किया गया था। बहरहाल आप लोग अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे, बोलेंगे सर निगेटिव मार्किंग होगी, तो ठीक है, आपके हिसाब से बहरहाल बात कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है। आपको बता दें 90 नंबर का आपको पूरा टोटल आपके यहां से कट ऑफ से जाएगा, और ऐसे 90 नंबर से आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा जिसमें आप सेफ रहेंगे पुरुष और कैटेगरी से, पुरुष और महिला कैटेगरी से। तो अगर हम बात करते हैं पुरुष से आपको कितना लाना पड़ेगा, आपको पता है जनरल इसमें एग्जाम दिए थे, ईडब्ल्यूएस एग्जाम दिए थे, बीसी दिए थे, ईबीसी दिए थे, ठीक है ना, एससी दिए थे, एसटी दिए थे। ऐसे में ये पुरुष का हो जाता है, यही लोग महिला भी एग्जाम को दी थी। और पुरुष और महिला कट ऑफ में कितना अंतर होते भी आपको जानने की बातें हैं, क्योंकि अगर पुरुष का मान चलिए कट ऑफ यहाँ पे 60 जा रहा है, तो महिला का कट ऑफ यही मान चलिए 57 जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखिए अगर शिक्षक भर्ती आप लगा रहे हैं, इसमें लगा तो अंतर होता है। शिक्षक भर्ती में 8 से 10 नंबर कम हो जाते हैं, कभी सेम ही रहता है, तो डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। चलिए टोटल हम बात करते हैं कुल कितनी सीटों पर आपका रिजल्ट आने जा रहा है। यहां पर पता है कि आपको पता है मेंस के लिए 35,000 लोग को क्वालिफाई किया जाएगा, तो क्या 35,000 ही टोटल होगा, तो यहां पता है 20% अत्यधिक रिजल्ट आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं माइनस मार्केट लिखा गया नो द बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम डज नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग। यहां पर किसी तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर के, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। टोटल पोस्ट भी आपका ज्यादा यहां पर कम नहीं है। देखेंगे अगर पुरुष की बात करते हैं, तो यहां पर पुरुष के टॉप में अगर आप बात करते हैं मेरे भाई, चलिए 1110 टोटल पुरुष सीट है। कितना है? 1110, ठीक है। वहीं अगर हम महिला की बात करते हैं, 333 जनरल का है। बीसी की बात करते हैं तो पुरुष का 399 है। टोटल बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं यहां पर, ईबीसी का 598 है। मतलब इस तरीके से कट ऑफ का सीट निर्धारित किया गया, सीट के हिसाब से ही आपका कट ऑफ तय होता है। देखिए जनरल में ज्यादा लोग फाइट करते हैं, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं जनरल सीट में ही ईडब्ल्यूएस अगर कट ऑफ हो, ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाएंगे, बीसी वाले भी, एससी वाले भी, एसटी वाले भी आ जाते हैं, इसमें घुसड़ जाते हैं, है ना। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ अगर हम बात करते हैं, जनरल कट ऑफ कितना जाएगा भैया, हमारे जनरल से हमने 90 में मान चलिए हमने आपसे सही कर दिया है 58, तो क्या 58 वाले सही है? तो बिल्कुल, क्योंकि पता है जो आपके आंसर की रिलीज किया गया उसमें आप लोग चैलेंज भी किएंगे, उस चैलेंज में आपको क्वेश्चन बढ़कर भी नंबर आपको कॉमन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जब कॉमन नंबर आपको मिले तो कहेंगे आपका नंबर इंक्रीज होगा। अगर ये 57 वाले भी होंगे तो उनका 2-3 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहीं पर मान चलिए, क्योंकि अगर हम सेफ है ना, तो बिल्कुल 59 तक सेफ रहेंगे, 59 तक। अगर 59, 58, 59 है तो बिल्कुल हम सेफ हैं। अगर आप 57 है, 56 है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आपको नंबर बढ़ेगा तब आपका हो पाएगा, ठीक है। ये जनरल का है। अगर हम महिला की बात करेंगे तो यही लोग 55 हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का यही 57, अगर 58 है तो इनका 56 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से 2-2 नंबर कम करते चलिएगा, तो यही आपको टॉप रह जाएगा, ठीक है। महिला का जो पुरुष का है उसी कैटेगरी का, महिला का 55 हुआ, उसी में 2 नंबर कम कर चलिए, महिला का 2 से 3 नंबर। अगर मान चलिए ईडब्ल्यूएस का पुरुष का 56 है तो महिला का 54 हो जाएगा। अगर मान चलिए बीसी का, ईबीसी का अगर मान चलिए आपका 54 है तो इनका 52 हो जाएगा। बीसी का अगर मान चलिए 52 है तो इनका 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कट ऑफ निर्धारित होता है। कट ऑफ में आपको टेंशन की बात नहीं है। अगर ऑल ओवर हम बात करते हैं तो पुरुष जनरल का आपका 58 है तब भी आप सेफ रहेंगे, महिला अगर आपके 56 है, 55 तब भी आप सेफ रहने वाली है, ठीक है। अब रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं, प्योन एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, जनवरी माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी लास्ट और मार्च के प्रथम सप्ताह में आपकी इसका बेस का एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक। वही प्यून का एग्जाम बात करते हैं मेरे भाई, अगर
इसका मेंस के एग्जाम से पहले ही पीयून का एग्जाम कराया जाता है, तो फरवरी माह में आपके एग्जाम करा लिया जाएगा। इस दोनों में से सबसे पहले एग्जाम अगर हो सकता है तो पीयून का हो जाए, ठीक है ना। पीयून का कराने के साथ हो सकता है मेन का एग्जाम कराया जाए, ठीक है। अभी यहां पे चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन जो संभावना है पहले पीयून का एग्जाम होगा, तत्पश्चात आप सबके यहां पर जो मेंस का एग्जाम है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी इसी जनवरी माह में आ जाएगा, जो प्री का एग्जाम कराया गया है। इसलिए फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कट-ऑफ में सारे डाउट्स आपको दूर कर दिए, इसलिए जितने हमारे भाई जितने हमारे बहन चैनल पे नहीं, फटाफट वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।